टेंथ के सभी छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आने वाला है कि आपके प्रतिशत, आपके परसेंटेज है वो किस ढंग से बन के आएंगे बोर्ड सर्टिफिकेट के अंदर। क्योंकि पूरी तरह से फॉर्मूला है वो बन के तैयार हो गया है। एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी ने एक फॉर्मूला बनाया है और इस फॉर्मूले के आधार पर आपको टेंथ बोर्ड के अंदर पास किया जाएगा। इसके अंदर आपको 3 कक्षाओं के परसेंटेज के आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे। 8वीं, 9वीं और 10वीं, इन तीनों क्लास के आपको एक निश्चित फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के तहत परसेंटेज बनाने हैं। देखिए किस ढंग से फॉर्मूला पूरा बन के तैयार हुआ है, उसका पूरा मैंने एक टेबल बनाया है। उस टेबल के माध्यम से पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि किस ढंग से आप परसेंटेज है वो अपने तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर है क्या कि जो कक्षा 8वीं है, यहाँ पे मैंने कक्षा ली है, यहाँ पे वेटेज लिया है, यहाँ पे लिया मेरे कितने मार्क्स और अब जुड़ेंगे। ठीक है, तो पूरा इस टेबल से आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। पूरा एग्जाम्पल सहित मैंने समझाया है। देखिए यहाँ पे जैसे ही 8वीं ली है, अब 8वीं के अंदर आपके 45% है वो जुड़ेंगे, यानी 45, 25, 10 और 20 का फॉर्मूला है। सबसे पहले आपके 8वीं के मार्क्स है वो किस ढंग से जुड़ेंगे वो देखना है। देखिए 8वीं के अंदर टॉप 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ेंगे, यानी आपके 6 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया है बोर्ड के अंदर, 8वीं बोर्ड के अंदर, और उसके अंदर आपके 3 हाईएस्ट जो परसेंटेज होंगे वो जुड़े जाएंगे। यानी कि 3 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, 6 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में आपके जो हाईएस्ट नंबर होंगे, यानी 3 सब्जेक्ट के, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक सब्जेक्ट के अंदर जैसे 92% आए, 92 नंबर कह सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आपके 90 नंबर आए और तीसरे सब्जेक्ट के अंदर 81 आया। ठीक है, तो इस ढंग से जैसे टोटल जो नंबर हुए हैं आपके वो कितने हुए, देखें यहाँ पे 263, यानी एक सब्जेक्ट के अंदर आपके आया 92, दूसरे के अंदर आया 90 और तीसरे के अंदर आया 81। इन तीनों को जोड़ा तो आपके 2, 6 और 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों का औसत निकालेंगे। औसत का मतलब 3 का भाग देना, तो 263 के अंदर 3 का भाग दे देंगे तो आपके निकल के आ जाएगा 87.66। यानी ये जो 87.66 है, इसका आपको निकालना पड़ेगा 45%, इसका निकाला जाएगा 45%। तो 87.66 का 45% हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.45। तो 8वीं के आपके अगर इस ढंग से नंबर आए हैं, 3 सब्जेक्ट हाईएस्ट नंबर अगर ये है आपके, तो 8वीं के नंबर इतने जुड़ेंगे, यानी 39.45% हो गए आपके 8वीं से। तो इस ढंग से मैंने लिख दिया 39.45। ये तो हुआ 8वीं की बात। अब बात करते हैं 9th की। तो 9th में क्या है, आपके सीधे सीधे प्रतिशत लिए जाएंगे। जैसे कि आपके कितने प्रतिशत बने हैं, कुल जितने प्रतिशत बने हैं उसका 25% निकालेंगे। यानी कि जैसे आपके प्रतिशत बन गए 69.57%, 69.57% बने मान लो 9 के अंदर, तो उसका 25% निकाला जाएगा सीधा सीधा, यानी 69.57 का 25% जैसे निकालेंगे आ जाएगा आपके 17.39। तो आपके 9 से नंबर हुए ये 17.39, 17.39, और 8वीं से हो गए थे 39.45। तो दोनों क्लासों से आपके इस ढंग से नंबर बन गए। अब बात आती है 10वीं की। तो 10वीं के अंदर स्कूल कमेटी अपने स्तर पर आपको 10 नंबर देगी। अब ये आपके पूरे वर्ष के अंदर परफॉर्मेंस किस ढंग से रहा है, आपने ऑनलाइन क्लासें किस ढंग से अटेंड की है, आपका व्यवहार कैसा है, उस आधार पर पूरी कमेटी गठित होके जो विषय विशेषज्ञ होंगे उस आधार पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ओके, और सेशनल मार्क्स जो हर वर्ष सत्रांक के रूप में स्कूल स्तर से भेजे जाते हैं वो तो आपको 20% मिलते ही है, यानी 20 सत्रांक जाते हैं। इसमें से अब विद्यालय से कितने आपके गए हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो अब इन सब का होगा योग 39.45, 17.39, 10 और 20, इन सब का योग हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने योग किया है 39.45, 17.39, 10 और 20। मान लिया कि आपके जो स्कूल कमेटी है उसने पूरे पूरे आपको 10 नंबर दिए और सत्रांक भी आपके 20 है वो पूरे पूरे गए, तो इस आधार पर आपके मार्क्स हो गए 86.84। तो ये है पूरा फॉर्मूला आपके 10th के अंदर मार्क्स बनने का।
इसके अंदर आपको कोई समझ में बात नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वापस एक वीडियो बना के एक एग्जाम्पल पूरा लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा।